साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों NCERT मैथ्स क्लास 8 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और आज इसका हम पहला चैप्टर आपके सम्मुख लेके आए हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये 3 प्रश्न हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक बेसिक वीडियो हमने बनाया है। अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और मैथ्स में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन है गिवन हियर सम फिगर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस टाइप का फिगर दिया है और कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्लासीफाई करना है, वर्गीकरण करना है कि इनमें से कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन है, कौन सा कनकेव पॉलीगन है। यानी ये जो फिगर्स बने हुए हैं इनको इसमें हमें बांट देना है कि कौन सा सिंपल कर्व आएगा, कौन सा कनकेव पॉलीगन आएगा, कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन आएगा। तो पहले आप देखेंगे सिंपल कर्व, पहला वाला देखते हैं सिंपल कर्व कौन कौन सा फिगर है। तो आराम से देख लेंगे सिंपल कर्व क्या होगा। तो अब देखिए ये वाला पिक्चर, ये पहला वाला ये सिंपल कर्व है ना, आसानी से कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट सिंपल कर्व है और ये सेकेंड वाला, सेकेंड भी आप देखेंगे कि आप आराम से क्या होता है कि पेन जो है आपका उठता नहीं है, आपका बिना उठे पेन बन जाएगा। तो ये क्या हो गया सिंपल कर्व, यानी दूसरा भी सिंपल कर्व हो गया। थर्ड वाले में देखिए आप एक सर्किल तो बना लेंगे लेकिन दूसरे के लिए आपको फिर से पेन उठाना पड़ेगा, यानी ये क्या है सिंपल कर्व नहीं है। फोर्थ वाला आप देखेंगे कि बिना उठाए तो बनेगा ही नहीं, एक बन गया लेकिन इसके लिए फिर आपको उठाना पड़ेगा ना, तो ये सिंपल नहीं है। आगे देखिए, सॉरी 3 सिंपल नहीं है ये बोला ना हमने। और फिफ्थ में देखिए आराम से आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है, बन गया। यानी आपको हम बताते हुए चल रहे हैं कि किस तरह से ये जो है आपका कौन सा सिंपल है कौन सा नहीं है। 6 वाला देखिए आसानी से आप बना लेंगे, ऐसे आपका पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आसानी से। तो ये क्या हो गया सिंपल कर्व हो गया। आइए इसमें देखिए 7th वाले में तो 5th भी हो गया और 6th भी हो गया। 7 वाले में देखिए आप ऐसे बना सकते हैं इसको ना, तो ये भी क्या है सिंपल कर्व हो गया। 7 को आप नहीं 8 को आप नहीं बना सकते हैं, ऐसे सर्किल फिर उठाना पड़ेगा, पेन फिर उठाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 1, 2, 5 और 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7 ये क्या है सिंपल कर्व हैं। तो पहला समझ में आ गया। आइए देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा क्या है सिंपल क्लोज्ड कर्व ना, सेकंड में देखना है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन कौन सा है, मतलब सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। अब पहले वाले में हमने देखा था कि क्या है सिंपल कर्व हो और इसमें सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो। तो आप देखिए पहला वाला सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, बंद भी है, कहीं खुला नहीं है, तो ये पहला हो गया। सेकंड वाला देखिए सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, बंद भी है, कहीं खुला नहीं है। थर्ड वाला देखिए ये सिंपल नहीं है, क्लोज्ड तो है लेकिन सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। ये देखिए फिफ्थ सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, बंद भी है। 6 वाला देखिए सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। 7th भी देखिए सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। और 8 को आप बता सकते हैं कि सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। और ना ये इतना समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं सी क्या है पॉलीगन। पॉलीगन देखते हैं हम, पॉलीगन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पॉलीगन समझते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन वो होता है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हो, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। तो पहला देखिए, पहला ये जो है सिंपल है, क्लोज्ड भी है और किससे बना है लाइन सेगमेंट से बना है। तो पहला हो गया पॉलीगन। सेकंड वाला देखिए, सेकंड भी देखिए आप ये सिंपल भी है
और लाइन सेगमेंट से भी बना है, क्लोज्ड भी है, लाइन सेगमेंट से बना है। तो ये क्या है, ये पॉलीगन है। आगे देखिए, ये तो है ही है, नहीं है, सिंपल ही नहीं है, अब पॉलीगन कहाँ से होगा। ठीक है, ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। आप देख रहे हैं ना, लाइन सेगमेंट से बना होना शर्त है। यहाँ भी ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है। ये क्या है, सर्किल टाइप का है, ये भी सर्किल टाइप का है, ये भी नहीं है, ये भी सर्किल टाइप का है। तो कुल मिला के पहला और दूसरा ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है। तो पॉलीगन की शर्त है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जो किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, तो वो क्या होगा, पॉलीगन। तो 1 और 2 क्या हो गया, पॉलीगन हो गया। अब देखिए तीसरा है कन्वेक्स पॉलीगन ना, कन्वेक्स पॉलीगन। ये चौथा देख लीजिए, कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा है भाई, कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन कौन कौन सा है। तो पॉलीगन तो 2 ही है, 1, 2, इसी में देखना है कि कन्वेक्स पॉलीगन। अच्छा, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है कि इसकी एक पहचान है कन्वेक्स पॉलीगन की कि इसका जो डायगोनल होगा उसका प्रत्येक पार्ट इसके अंदर होगा। ये देखिए, इसका प्रत्येक पार्ट अंदर होगा, तो वो क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। ये देखिए, इसका भी आप ऐसे भी देख लीजिए, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि जो भी डायगोनल होगा वो क्या होगा, इसके अंदर ही होगा। तो कहने मतलब है कि कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन जिसका प्रत्येक डायगोनल उसके अंदर ही बने, उसका कोई भी पार्ट बाहर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। तो यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, जिसका प्रत्येक पार्ट अंदर हो, कन्वेक्स पॉलीगन है 2 वाला। 2 वाला क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों कन्वेक्स पॉलीगन है, क्योंकि इसका जितना भी डायगोनल होगा वो क्या होगा, इसके अंदर ही बनेगा। तो ये क्या है, कन्वेक्स पॉलीगन है। अब आइए इसी से समझ लीजिए, ई वाला, ई क्या है, कनकेव पॉलीगन। तो कनकेव पॉलीगन क्या होगा, हमने केवल इसी दोनों में क्यों देखा, क्योंकि तो पॉलीगन बाकी है ही नहीं। तब पॉलीगन होगा तब ना उसमें कन्वेक्स और कनकेव होगा, पॉलीगन ही नहीं होगा तो कन्वेक्स कनकेव क्या होगा। तो कनकेव पॉलीगन की शर्त क्या है, कनकेव पॉलीगन में क्या होता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, उसके बाहर होता है। जैसे अगर हम मान लें ये देखिए, इसका डायगोनल ये होगा और ये क्या है, इसके बाहर है, डायगोनल है और डायगोनल क्या है, इसके फिगर के बाहर है। इसी तरह इसका डायगोनल अगर आप एक ये वाला डायगोनल खींचना चाहें तो ये क्या होगा, इसके बाहर है। तो ये क्या हो गया, 1 वाला, ये क्या है, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन का शर्त यही होता है कि अगर डायगोनल उस फिगर के बाहर है तो वो कनकेव है, और डायगोनल फिगर के अंदर है तो क्या है, कन्वेक्स है। मैंने जो वीडियो बनाया है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बताई है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। मैथ है, आराम से पढ़ने की और समझने की चीज़ है। जहाँ कहीं आपको कुछ दिक्कत समझ में आए वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आइए देखिए सेकंड वाला, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, मतलब कितने डायगोनल होंगे। हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डायगोनल। तो हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सब में होगा। पहला, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होंगे, फिर एक रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल होंगे, फिर एक ट्राइंगल में कितने डायगोनल होंगे। तो देखिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, आपको पता है। ये है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इसका जो भी आप डायगोनल खींचेंगे वो सब इसके अंदर ही होगा। अब कह रहा है कितने डायगोनल बनेंगे, तो कन्वेक्स डायगोनल में कितने डायगोनल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल बनते हैं, एक तो ये डायगोनल बन गया और एक ये बन गया, और कहीं डायगोनल नहीं बनेगा। तो डायगोनल क्या होता है कि वो पॉइंट जो क्या हो, करेस्पॉन्डेंस ना हो, मतलब एक दूसरे से जुड़े ना हो, उनको मिलाने से जो रेखा बनती है वो क्या होती है, डायगोनल। जैसे इसका करेस्पॉन्डिंग ये है, इसका करेस्पॉन्डेंस ये है, लेकिन ये और ये करेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो ये और ये, इसी तरह ये और ये करेस्पॉन्डिंग नहीं है, ये है, ठीक है। मतलब इस रेखा को छोड़ करके दूसरा बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो
करस्पॉन्डिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको मिला देंगे तो क्या होगा, डायगोनल। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कुल कितने डायगोनल होंगे, 2। पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डस ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होंगे, 2, एक ये होगा और दूसरा ये होगा। आपके ये समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, हेक्सागन जिसमें 6 साइड होता है उसको हेक्सागन बोलते हैं। और रेगुलर हेक्सागन क्या है कि वो 6 के 6 साइड आपस में बराबर हो तो उसे रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक ये हो गया, एक ये देख रहे हैं ना, और एक ये 6 साइड है रेगुलर हेक्सागन की। अब ये रेगुलर हेक्सागन है। अब पूछा कितने डायगोनल होंगे, तो आप देखिए डायगोनल क्या, हम क्या करस्पॉन्डिंग पॉइंट नहीं मिलाना है। पहला ये डायगोनल हुआ 1, ये दूसरा हुआ और ये हुआ तीसरा, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ से दूसरे पॉइंट से देखिए, तो दूसरे पॉइंट से ये डायगोनल एक हुआ 4 और एक ये हुआ 5 और एक ये हुआ 6, ये 6 हो गए, 3 3 6। आगे देख ले अगले से, इससे तो ये हो नहीं सकता, इसे 6 के बाद ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और किसी से बनेगा ये ना, तो 1 2 3 फिर से 4 5 6, इससे 7 8 और ये तो है ही है। इसके बाद अगले वाले से आइए, इस वाले पॉइंट से एक ये हुआ 9, बाकी इससे सब मिला हुआ है, इससे सब मिला हुआ है, इससे सब मिला हुआ है, तो कितना हो गया 9। ये आपके समझ में आ गया होगा कि इससे 9 डायगोनल बनेंगे। आइए देखिए तीसरा, ट्राइंगल में। ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है ट्राइंगल आपका। अब ट्राइंगल में कितने, तो ट्राइंगल में कोई भी जो है डायगोनल नहीं होता है, क्योंकि सब करस्पॉन्डिंग है। इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है ना। तो और डायगोनल कहाँ बनता है, उस पॉइंट को मिलाने से बनता है जो करस्पॉन्डिंग ना हो। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं और रेगुलर हेक्सागन में 9 होते हैं और ट्राइंगल में 0 होते हैं। आइए थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral। यानी एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, उसके जितने भी एंगल हैं उनका सम कितना होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना। अब इसका एंगल का मेजर्स कितना होगा, ऐसे हम कह देंगे 360 डिग्री होगा। लेकिन आप पूछेंगे कैसे होगा, हम एक डायगोनल इसमें खींच देते हैं, तो एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये हुआ। इस ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री और इस ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल होगा 180 डिग्री, तो दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ना कन्वेक्स, तो उसका सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एन एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। जब क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स ना हो तो क्या होगा, कनकेव होगा। कनकेव होगा तो क्या यही प्रॉपर्टी जो है होगी। तो आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये कंडीशन है, ये क्या है, ये कनकेव जो है क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 1 2 3 4। अब ये देखिए क्या 360 डिग्री होगा, यस। कैसे, अगर ये डायगोनल हम मिला दें तो ये एक एंगल ये बन गया, एक एंगल ये बन गया, तो 180 इसका और 180 इसका कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका, एस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम आगे के क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।